जहाज़ साहब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में क्या देख रहे हैं आप चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल? देखिए, उसके हवाले से तो तहकीकात हो रही हैं, इल्ज़ामात तो उन पर आयद हुए हैं। अब वो किस तरीके से जो है वो उसका अपने इल्ज़ामात की जो है वो वजाहत देते हैं, वो मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि कई चीज़ें सामने आई। देखिए, ये केस कोई आम नहीं है। इसके हवाले से बाकायदा एविडेंस कलेक्ट किए गए, तहकीकात की गई, बयानात रिकॉर्ड किए गए, फिर इस केस को आगे लेके चला गया। और मैं ये समझता हूँ कि इस केस में जो 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं, वो चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो मुश्किल से मज़ीद मुश्किल पैदा कर सकता है। और इसमें लग यही रहा है कि शायद आने वाले दिनों में कोई एक बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उसके भी इम्कानात देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सवालनामा तैयार किया गया और एविडेंस साथ लगाए गए और सवालात को जिस तरीके से फ्रेम किया गया, वो सिर्फ आप पढ़े तो आपको अंदाजा होता है कि ये कितना संजीदा केस है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आदिल साहब, आप कैसे देखते हैं चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल? देखिए, उन पे जो एक ख़तरनाक केस है ना उनके खिलाफ, वो साइफर वाला मामला है। मैं पहले से ही इस प्रोग्राम में कहता रहता था कि तोशा खाना वाला जो मामला है ना, जिसको बहुत ये हल्का ले रहे हैं, इसका कानूनी आईनी नतीजा उनको सियासी तौर पे भुगतना पड़ेगा। और उस वक्त जब हम बात किया करते थे, हसन साहब को याद होगा कि ये तोशा खाना केस जो है, ये बज़ाहिर जी कहा जा रहा है ये तो सभी घड़ियाँ ले ली जी, सब ने ले ली, किसने गाड़ी ले ली तो कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन इस केस की नोयत ऐसी थी कि जो नज़र आ रहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसी तरह साइफर केस जो है, मैं समझता हूँ कि चेयरमैन पीटीआई पे, साबिक चेयरमैन पीटीआई पे जितने भी केसेस उनके खिलाफ हैं, उनमें से साइफर केस संगीन नोयत का है, जिसमें वाकई क्या एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है उसको मंजर आम पे लाया गया। जी बिल्कुल लाया गया। क्या इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत है? खुद उन्होंने सबूत खुद बोल के, सब वीडियो ऑडियो सब एविडेंस मौजूद हैं। उसके इसके बैक एंड पे क्या चल रहा था, पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही थी, वो सामने आ चुका है। तो इस केस को अगर वो सियासी बुनियादों पे लड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बड़ा संजीदा सीरियस नोयत का केस है। देखें, इनको रिलीफ मिला अभी जेल ट्रायल वाले मामले पे कि ये ट्रायल सारा कालअदम करार दे दिया गया कि जेल के ज़वाबितकार को फॉलो नहीं किया गया, जो वहाँ पर अदालत लगने के ज़वाबितकार होते हैं। लेकिन इस केस के मेरिट्स को अगर देखा जाए और इस केस में जो कुछ हो चुका है, जो खुद ये मंजर आम पे ला चुके हैं, उसके संगीन नोयत के आईनी और कानूनी नतीजे को भुगतना पड़ सकते हैं। जहां तक आपको याद होगा कि जो इनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उन्होंने भी बड़ा खौफनाक बयान रिकॉर्ड कराया साइफर के हवाले से। और आपको इस तरह का तर्ज बिल्कुल उनका बयान, माजी की तारीख में इस तरह का केस नहीं मिलता कि जितना संगीन ये केस सामने आया है। अगर वो बयान को अहम समझ लिया जाए तो आप क्या समझते हैं? तो ये तो बहुत खतरनाक पोजीशन पे जो है वो इसका फैसला हो सकता है। वो तो देखें, उनके जो साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और दफ्तर खारजा के जो उस वक़्त के जो सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, उनका स्टेटमेंट बहुत अहमियत का हामिल है। जो एम्बेसडर उस वक़्त थे अमेरिका में, उनका स्टेटमेंट बहुत अहमियत का हामिल है। और ये चीज़ें आ चुकी हैं। ये आर्जी रिलीफ उनको ज़रूर उसमें मिला, लेकिन ये इसको अभी भी मैं समझता हूँ कि उस अंदाज में नहीं ले रहे इस केस को। ये लाइट इसको पॉलिटिकली चीज़ों को जिस तरह हमारे सियासतदान हैंडल करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही इनको इस केस में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तोशाखाना में तो सियासी नुकसान उठाना पड़ा ना, इसमें फौजदारी नोयत का नुकसान है, जो कि बड़ी सजाएं हैं, इसमें कड़ी सजाएं। आने वाला वक्त जो देख रहे हैं हम, चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किल ही होगा।